कोडिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस एंड्रॉइड ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम अपनी कोड्स ऐप के लिए डैशबोर्ड बनाएंगे। और डैशबोर्ड के अंदर जो इमेजेस होगी वो फायरबेस से इंक्लूड होके आएगी, वो हमारी अपकमिंग वीडियोस में सीखेंगे। मगर इस वीडियो में हम ये सिंपल लेआउट ही डिज़ाइन करने वाले हैं। और ये लेआउट इसके अंदर इमेजेस है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, मगर जो हम अभी डिज़ाइन करने वाले हैं वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देख सकते हैं कोई इमेज नहीं होगी, सिर्फ टेक्स्ट व्यू होगे और इमेज व्यू होगा। अब मैं हमारे इस कोड ऐप के डैशबोर्ड को 4 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सो फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा ये कार्ड व्यू स्लाइडर वाला, और सेकंड पार्ट के अंदर हम रख देते हैं ये मोस्ट पॉपुलर लेआउट, वो हमारा सेकंड लेआउट में आएगा। और थर्ड लेआउट के लिए फीचर कोट वाला ये पार्ट रखेंगे। और फोर्थ पार्ट में हम रखेंगे ये लव बाय कैटेगरी वाली कोड्स को फोर्थ पार्ट में रखेंगे। सो डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्क्रॉल व्यू के साथ। सो अभी आप देख सकते हैं कि मैं ये डिज़ाइन को स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। तो हमें पहले स्क्रॉल व्यू इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी डैशबोर्ड के अंदर, ये अपनी एक्टिविटी के अंदर। मैंने स्क्रॉल व्यू को इम्प्लीमेंट कर दिया अब, और उसकी आईडी भी दे दी स्क्रॉल व्यू। यह अभी हमें जावा कोड के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं है। अभी हम सिर्फ डिज़ाइन करने वाले हैं। और उसको मैंने अलाइन कर दिया अपने टूल बार के साथ, और स्टार्ट और एंड कर दिया पेरेंट के साथ। और उसकी विड्थ जो है उसको मैंने मैच पेरेंट कर दिया, और हाइट रख दी wrap कंटेंट। और उसके बाद हम 4 पार्ट में डिवाइड करके अपने लेआउट को बनाने वाले। तो सबसे पहला पार्ट है जो हमारा है वो कार्ड व्यू है। और इस कार्ड व्यू के अंदर हमारे पास जो हाइट है वो 225 dp है, और जो मार्जिन है वो 5 dp रख दिया। और रेडियस आपके चॉइस के अकॉर्डिंग रख देना। मैंने यहाँ पे 6 dp रखा है। और विड्थ ऑलवेज मैच पेरेंट। और यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी का यूज़ करके यहाँ पे इमेज स्लाइडर बनाया है। अभी ये मैं कैसे बनाया वो मैं आपको लिंक इसकी आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लेना कि एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑटो इमेज स्लाइडर कैसा लगा है। उसके बाद हम ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारे डिज़ाइन का, ये ऑटो इमेज स्लाइडर, वो तो हमने कंप्लीट कर दिया। अभी हम उसको क्लोज करके हमारे सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट के अंदर मैंने एक लीनियर लेआउट बनाया है, और उसको ओरिएंटेशन दे दिया वर्टिकल, और हाइट है वो उसके wrap कंटेंट, और विड्थ है मैच पेरेंट, एंड उसकी आईडी असाइन कर दी फॉर जावा कोड। और उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू एज अ हेडिंग यूज़ किया है। आप देख सकते हैं मोस्ट पॉपुलर जो है वो अपना हेडिंग है। तो सबसे पहले मैंने उसकी विड्थ जो है वो मैच पेरेंट रख दी, और हाइट रख दी wrap कंटेंट। उसके बाद मैंने उसको मार्जिन दे दिया, और फॉन्ट फैमिली सेट कर दी है लेब्रिक बास्करविली बोल्ड जो है। मैंने यही फॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा पूरी एप्लीकेशन के अंदर। और फिर उसके मोस्ट पॉपुलर नेम दे दिया, और फिर उसको अलाइनमेंट कर दिया, कलर दे दिया, और साइज़ भी डिसाइड करके रख दी 24 HP। आप चाहो तो इसे घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो, वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। अभी हमने ये टेक्स्ट तो सेट कर दिया, मगर अभी ये जो 2 लीनियर लेआउट है उसको सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन के 2 लीनियर लेआउट। फर्स्ट लीनियर लेआउट को कॉपी करके ही सेकेंड लीनियर लेआउट को बना देगी। फर्स्ट लीनियर लेआउट बनाने के लिए हमने उसके विड्थ और हाइट को रख दिया है। विड्थ को रख दिया है मैच पेरेंट, और
हाइट को रख दिया wrap कंटेंट और उसकी ओरिएंटेशन भी सेट कर दी हॉरिजॉन्टल। अभी हमें फर्स्ट लीनियर लेआउट को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो हमें सेकंड ये भी कार्ड मिल जाएगा। सो फर्स्ट कार्ड बनाने के लिए भी हमने एक लीनियर लेआउट का यूज़ किया है और उसकी विड्थ जो है वो रख दी 0 dp सो डेट हम उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें। और उसकी हाइट wrap कंटेंट और मार्जिन दे दिए 5 dp सो हमें थोड़ा सा यहाँ पे गैप मिल जाए। अब देख सकते हैं ऑल अराउंड हमें कुछ गैप मिला है। और उसके बाद हमने उसका ओरिएंटेशन रख दिया वर्टिकल सो डेट हमें ये ग्रेडियंट और ये टैक्स ये हॉरिजॉन्टली मिले। और उसके लिए हमें हमारी पूरी की पूरी डिज़ाइन कॉर्नर से ये थोड़ा गोल है इसलिए हमें इसे कॉर्नर रेडियस भी देना पड़ रहा है। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कार्ड व्यू। सो कार्ड व्यू के अंदर हम कार्ड कॉर्नर रेडियस यूज़ करते हुए हमारे जो इमेज है उसको सर्कल शेप दे देंगे। सो फर्स्ट टाइम हमने कार्ड व्यू को भी विड्थ हाइट wrap कंटेंट और मैच पेरेंट जो भी देंगे वो चलेगा और फिर उसकी रेडियस और एलिवेशन पॉइंट भी दे दिया। उसके बाद हमने एक इमेज व्यू बना दिया और इमेज व्यू के अंदर उसकी आईडी और विड्थ रख दी मैच पेरेंट और हाइट रख दी 150 dp एज पर आवर नीड। एंड सोर्स जो है वो मैंने अभी के लिए ग्रेडियंट बना दिया है और जो डिस्क्रिप्शन है हमारा उसको अब देख सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ भी स्ट्रिंग में डाल दिया है। और स्केल टाइप हमेशा सेंटर क्रॉप रखना तो हमारी जो इमेज है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होकर आ जाएगी। और फिर उसको मोस्ट पॉपुलर वन टेक्स्ट से पॉपुलेट कर मोस्ट पॉपुलर वन टेक्स्ट नेम दे दिया सो डेट वी कैन हम उसे जावा कोड के अंदर ले सकते। और फिर यही सेम चीज़ फ़ॉन्ट फैमिली पैडिंग और टेक्स्ट कलर साइज एंड वो सारी चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी। अभी हमें जो ये दोनों कार्ड व्यू और टेक्स्ट व्यू को बनाया उसको सेम टू सेम वही यही फुल लेआउट को कॉपी करके उसकी जो आईडी और टेक्स्ट जो है वो चेंज करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो हमें ये फर्स्ट ये दोनों लेआउट मिल गए। अभी हमें सेम टू सेम यही कोड को यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करके फिर से पेस्ट करना है तो हमें ये 4 बॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पे हम कैटेगरी बनाकर क्लिक करवा सकते हैं। अभी हमने सेकंड पार्ट जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है वो हमारे इस वीडियो के 4th पार्ट है तो उसको हमने डिज़ाइन कर दिया। अभी ये थर्ड पार्ट मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी के सेम टू सेम है तो हमें सिर्फ जो ये मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी का कोड है उसे ही कॉपी करके पेस्ट करना है। तो फर्स्ट हम ये पूरा लेआउट को क्लोज करके सेम टू सेम वही लेआउट को पेस्ट करके फिर उसके जो टेक्स्ट होता है और जो आईडी है हमने गिवन की है उसको चेंज कर देना है तो हमें सेकंड लेआउट भी मिल जाएगा। सो हमने थर्ड लेआउट भी क्लोज कर दिया मतलब थर्ड लेआउट भी डिज़ाइन हो गया। और ये इमेजेस सारी हमें इंटरनेट से आ रही है सो उसके लिए हमें पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी और फिर हम इमेज को लोड करवाएंगे और ये नेविगेशन ड्रॉवर भी बनेगी। सो वो सारा हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए सो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना मत भूलिएगा। सो अभी हम अपनी वीडियो के 4th पार्ट पे आ जाते हैं। सो 4th पार्ट है हमारा ये हॉरिजॉन्टल स्लाइडर। सो अब देख सकते हैं ये मैं स्लाइड भी कर पा रहा हूँ। ये कुछ यूनिक है ये और ये अब ऑटो इमेज स्लाइडर ये आसानी से लगते हैं ये। सो हमें फर्स्ट टेक्स्ट व्यू यूज़ किया है जो हमारी ये एप्लीकेशन के अंदर जो ये हेडिंग है
ये तो सिर्फ लव कोट्स का है, मगर हम बना रहे कोट्स ऐप, सो अब इसे नेम चेंज कर देना। सो फर्स्ट हमें यूज़ करना है ये टेक्स्ट व्यू। सो टेक्स्ट व्यू के अंदर हमें विड्थ और हाइट को मेंशन कर देनी है, मैच पेरेंट ऑफ वेब कंटेंट, और 10 dp मार्जिन दे दिया, और रेगुलर फॉन्ट फैमिली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो और हेडिंग दे दिया, और उसका कलर और साइज़ भी सेट कर देना। सो ये हमारा बन गया हेडिंग। अभी हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू बनाना है, और इसके लिए भी हमें सिर्फ एक ही कार्ड व्यू बनाना है, और उसको कॉपी पेस्ट कर करके हम अपनी पूरी जो स्लाइड थी वो कंप्लीट कर लेंगे। मतलब अगर हमने ये सिर्फ ये वन कार्ड व्यू बना लिया तो हम ये सारे कार्ड व्यू एक साथ बना लेंगे। सो सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टली इसे स्क्रॉल कर पा रहे हैं, हम इसे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर पा रहे हैं। सो हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू यूज़ करना पड़ेगा। सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू की विड्थ दे दी मैच पेरेंट, और हाइट दे दी वेब कंटेंट, और उसके बाद हमने एक लिनियर लेआउट भी बना दिया, क्योंकि स्क्रॉल व्यू के अंदर हमेशा एक ही लेआउट रह सकता है, फिर वो स्क्रॉल व्यू वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल। सो हमें एक ही लिनियर लेआउट के अंदर उसको कार्ड व्यू को ऐड कर दिया, और उसकी मार्जिन दे दी 10 dp, सो डैट हमें गैप मिल गया। आप देख सकते हैं ये जो ऑल अराउंड गैप है वो 10 dp इक्वल मार्जिन पे है। सो हमें यहाँ पे विड्थ और हाइट दे दी, और मैं लेआउट भी मार्जिन है वो भी दे दी। अभी रेडियस और एलिवेशन पॉइंट देकर हमने एक कार्ड व्यू के ऊपर एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर दिया, जिसकी हाइट और विड्थ मैच पेरेंट दे दी। तो जो भी हमारा बैकग्राउंड होगा इस टेक्स्ट व्यू का, वही बैकग्राउंड होगा इस कार्ड व्यू का। सो उसके लिए हमें बाद में जावा कोड के अंदर सिंगल लाइन ऑफ कोड को यूज़ करके ग्रेडियंट बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अभी ये टेक्स्ट व्यू है पूरा, उसके अंदर विड्थ और हाइट तो मैंने बता दिया, मैच पेरेंट, और वही सेम चीज़ फॉन्ट फैमिली, ग्रेविटी, टेक्स्ट, कलर, साइज। तो उसको इम्प्लीमेंट करके हमें ये टेक्स्ट व्यू मिल गया। सो सेम टू सेम यही कोड को 4 टाइम पेस्ट कर दिया। सो आप देख सकते हैं, और उसकी आईडी और जो टैक्स है हमारा वो चेंज कर दिया। तो हमें मिल गया हमारी जो स्लाइड है वो, हमारा डैशबोर्ड वो स्लाइडर में आ गया, मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू बन गया। अभी मैं ड्यूरेशन चेक कर लेता हूँ। सो उसके बाद हमें ये पूरा डैशबोर्ड हमने डिज़ाइन कर लिया। अभी हम अपनी अपकमिंग वीडियो में ये नेविगेशन ड्रॉवर को बनाने वाले हैं, और इसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। फिर हम इंटरनेट चेक करेंगे कि कनेक्ट है कि नहीं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारे कोडिंग ट्यूटोरियल्स चैनल को, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।